विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री राम की कथा चल रही है। कल कथा पूरी हुई थी। कैकेयी को कई प्रकार से मंथरा महाराज दशरथ के विरुद्ध भड़का रही है और अंत में वो सफल हो गई। कैकेयी जी को उसने कोप गृह में भेज दिया। कल मैं बताया था कि कोप गृह, कोप भवन का अर्थ है क्रोध का भवन। राज परिवार में किसी का कोई कंप्लेन होता था, शिकायत होती थी, कोई विशेष मांग करनी होती थी, तो वो व्यक्ति उस भवन में जाता था और 24 घंटे में एक बार राजा उस घर में विजिट करते थे, जाते थे। तो उसको सांत्वना देते थे, अपनी रानी को या अपने पुत्र को या मंत्री को। तो उसको कोप भवन कहा जाता है। तो 2 वर मांगने के लिए कैकेयी पहुंची कोप भवन में। खूब अच्छी तरह से पढ़ाया था मंथरा ने, खूब अच्छी तरह से। बिल्कुल विश्वास मत करना, ऐसा बोलेंगे कि लगेगा कि सचमुच तुमसे प्रेम कर रहे हैं, बात के धोखा में मत आना। गोस्वामी तुलसीदास जी उसके विषय में कहें कि कोटि कपट गुरु मणि पढ़ाई, कोटि कपट गुरु मणि गुरु पढ़ाई। मंथरा करोड़ों करोड़ों कपटियों में सबसे श्रेष्ठ थी, मणि थी। वास्तव में ऐसी कपटनी औरत कहीं इतिहास में नहीं सुनी गई। सारी बातें झूठी पढ़ाई थी कि भरत को ननिहाल भेजा गया तो कौशल्या के कहने से कैकेयी को सुना रही थी। अरे राम को जो राज्य तिलक दिया जा रहा है, इसमें सारा हाथ कौशल्या का है। कौशल्या तुमसे बैर करती है, इसलिए अपने पुत्र के लिए वो राज तिलक का दिन निश्चित करवा ली। तुम ऐसा करो कि जो 2 वरदान देने को राजा तुमसे कहे हैं, तो एक से भरत को राज्य मांगो। एक क्रम भी बता रही है। पहले वनवास मत मांगना राम का, जो कह रही हूं एक एक अक्षर करना, सुन लो ध्यान से। पहले भरत को राज्य मांगना और इसके बाद दूसरे वर में राम को वनवास। इस तरह तुम अपने सौत कौशल्या के सारे आनंद को ले लो और वह दुख में पड़ जाए। वो सिखाई तो कैकेयी गई, एक एक बात याद करती रहती थी। मेरी सखी मंथरा ने मेरा हित करने के लिए ये बात कहा है, हमेशा याद करती थी, भूल न जाए। कोप भवन में गई। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विषय पर कहते हैं, को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। कैकेयी जैसी महान महिला जो वास्तव में भगवान राम से स्नेह करती थी, निष्कपट, परंतु मंथरा जैसी मंदमती
दासी का संग करने से, उसकी बात सुनने से वो नष्ट हो गई। तो को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सांझ समय सानंद नृप गयउ कैकई गे, गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। शाम के समय महाराज दशरथ कैकई के घर में गए, कुप भवन नहीं, कैकई के घर में, राजभवन में गए मिलने के लिए। दिन भर राज तिलक के उत्सव की व्यवस्था में रह गए, मंत्रियों को आज्ञा देना, ये सामान मंगाना, ऐसे सजाना अयोध्या को, ये सब। तो शाम हो गई, उन्हें फुर्सत नहीं मिली कि अपनी पत्नी से वे इस बात की सूचना दे सकें। कैकई से वे बहुत प्रेम करते थे। तो सबसे पहले शाम के समय वे कैकई के घर गए। तीनों रानियों का अलग अलग भवन था, उसमें महाराज दशरथ जाते थे। तो सर्वप्रथम राम राज्याभिषेक की सूचना देने के लिए वे स्वयं ही कैकई के पास गए। सांझ समय सानंद नृप, आनंद में थे। श्री राम के राज तिलक की बात से उन्हें बड़ा उल्लास था, आनंद था, तो इसलिए वे आनंद में गए। सानंद, स आनंद, आनंद के साथ गए। कहां? कैकई गे। कैसा उनका जाना हुआ? कैकई को और महाराज दशरथ को बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि गवन निठुरता निकट किए जनुधरि देह सने। ऐसा लगा कि मूर्तिमान प्रेम, मूर्तिमान स्नेह निष्ठुरता के पास जा रहा है। कैकई निष्ठुरता की मूर्तिमती स्वरूप है और महाराज दशरथ स्नेह के, प्रेम के। वे निष्कपट प्रेम करते थे कैकई से, अपनी रानियों से। जो पति का धर्म है, कर्तव्य है अपनी पत्नी को संतुष्ट रखना, तो इस धर्म के वे निर्वाहक थे। प्रेम से गए सूचना देने के लिए कि हमारी पत्नी बहुत प्रसन्न होगी, बहुत ऐसे आह्लाद होगा। एक खुशखबरी देने के लिए अपनी प्रिया के पास वे गए। परंतु प्रिया जी कैसी हैं? निष्ठुरता देवी एकदम मूर्तिमती हो गई, एकदम कठोर। कुब्जा ने ऐसा पढ़ाया था, कुबरी ने, कि वह द्रोह भर ली थी अपने हृदय में, कौशल्या के प्रति, राम के प्रति और महाराज दशरथ जी के प्रति। उसके मन में महाद्रोह था, किसी तरह उनको दुख में डालना चाहती थी। केवल भरत को राज्य देना इतना ही उद्देश्य उसका नहीं था। राजा दशरथ अगर मरे तो मर जाए, कोई बात नहीं, कौशल्या दुख में पड़े, उसका पुत्र वन में जाए, वनवास में उसे दुख होगा तो कौशल्या रोएगी। इस तरह से राम, कौशल्या और दशरथ को दंडित करने के लिए वह कोप भवन में गई थी, बहुत द्रोह के साथ, द्वेष के साथ। लेकिन महाराज दशरथ से ये सब बात नहीं जानते थे। वो पूर्ववत जैसे स्नेह करते थे कैकई से, उसी स्नेह भाव से, उसी प्यार भाव से वे अपनी पत्नी के पास गए। और वह तो बिल्कुल बदल चुकी थी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गमन निठुरता निकट किए जनुधरि देह सने। निष्ठुरता की मूर्तिमती स्वरूप हो गई थी वो कैकई। तो वो जब कैकई के भवन में पहुंचे तो वहीं पर मंथरा थी। वहां जाने के बाद महाराज भीतर घर में गए तो देखे अपनी प्यारी पत्नी नहीं है। तो पूछे उसी से, क्योंकि वह प्रसिद्ध दासी थी कैकई की, उसको खबर रहता था कि वो कहाँ गई है, कहाँ है। महाराज पूछे, मंथरा तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है? तो वो कहती है, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है
हमें तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ गई है, लेकिन इधर से पता चला, दूसरे लोग बताए कि कोप भवन में गई है। यही भेजी थी, पूरा पट्टी पढ़ा करके भेजी थी, लेकिन कह रहे कि दूसरे किसी ने कहा कि कोप भवन में गई है। कोप भवन में सो तो रानी को कोई तकलीफ है, कोई दुख है मेरे प्रति व्यवहार में या अन्य किसी के प्रति, किसी ने उनको दुख दिया, तब तो वो गई है। तो कोप भवन सुन सख से उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ। कोप भवन की बात सुनकर कि मेरी पत्नी कैकेयी गई है कोप भवन में, इसको सुन करके राजा दशरथ सहम गए। उनको अच्छा नहीं लगा, ये कौन सा अवसर है कोप भवन में जाने का, इधर राम को तिलक देना है, उत्सव करना है। तो बहुत दुख में पड़ गए और भय भी हुआ। भय बस अगहुड़ पर न पाऊ, भय हुआ, उनके हृदय में डर उत्पन्न हो गया किसी बात की आशंका करके, और कोप भवन की तरफ उनका पैर नहीं बढ़ रहा था। किससे डर लग रहा था? कैकेयी से डर लग रहा था। अबला का एक यह भी अर्थ होता है कि जिसके बराबर बल किसी में न हो, अबला। अबला स्त्री को कहते, बहुत वीक स्त्री, कमजोर होती है, जिसको बल नहीं होता है। लेकिन देखिए, अबला से महाबल दशरथ जी डरने लगे। भयबस अगहुड़ पर न पाऊ। इस पर ग्रंथकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। देवराज इंद्र भी दशरथ जी के बाहों की छत्र छाया में रहते थे, जो देवताओं के राजा हैं। कई बार दशरथ जी ने उनका साथ दिया था, राक्षसों का वध किया था, तब देवराज इंद्र सुख से स्वर्ग में रहते हैं, शासन करते हैं। और इस पृथ्वी पर के जितने भी नरेश थे, राजा थे, वे सब महाराज दशरथ का रुख देख करके चलते थे, उनके अनुकूल रहते थे। इसका अर्थ सोसुनि तीर रिस गयऊ सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। वो अपने पत्नी का कोप या मान सुन करके गयऊ सुखाई, और सुख गए, एकदम खिन्न हो गए, उदास हो गए। और सुखाई का अर्थ इतना ही नहीं है, वो शारीरिक भी प्रभाव पड़ा, मन का ऐसा असर होता है। अपने पत्नी के क्रोध को सुन करके वो सुख गए। देखिए काम का कितना बड़ा प्रभाव है और इसकी कितनी बड़ी महिमा है। सूल कुलिस असि अंग निवारे, ते रतिनाथ सुमन सरमार। ये इतिहास बताता है कि जो लोग अपने शरीर पर वज्र की भी चोट सह सकते हैं, शिव जी का त्रिशूल भी एक बार आवे तो उसे भी सह लेंगे, तलवार सह लेंगे, लेकिन कामदेव के फूल का बाण नहीं सह सकते। ते रतिनाथ सुमन सरमार। ये केवल दशरथ जी की बात नहीं है, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा जो दिग्विजय करते हैं, बड़े बड़े राजाओं को हरा देते हैं और अनेक प्रसिद्ध अस्त्रों की चोट भी सह लेते हैं, युद्ध में इस तरह विजयी होते हैं, पर कामदेव के सामने सब परास्त हो जाते हैं। और जबकि फूल का बाण मारता है, पुष्प बाण। तो यहां ये संकेत दिया जा रहा है कि महाराज दशरथ कामी थे, वो बहुत आसक्त रहते थे कैकेयी में। वैसे भगवान राम से इनका निष्कपट प्रेम था, पर इसके साथ ही स्त्री में भी इनकी बहुत आसक्ति थी। ये इनके प्रसंगों से पता चलता है। अन्यथा तुलसीदास जी इस समय ये क्यों कहते कि ते रतिनाथ सुमन सर मारे, इसका मतलब बड़े बड़े लोग मारे गए और राजा दशरथ भी यहां मारे गए हैं कामदेव के द्वारा। ते रतिनाथ सुमन सर मारे।